गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप देख रहे होगे कि मेरी शक्ल तो वही है, लेकिन शक्ल के ऊपर चश्मा लग चुका है। तो इसमें भी जो मेरी लेफ़्ट आई है इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, माइनर सी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं इसको हर टाइम यूज़ नहीं करता हूँ, वैसे ही मैं यूज़ करता हूँ, जब मेरा दिल करता है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने के लिए चश्मा लगाया था। तो आज है संडे का दिन और संडे को कुछ करने के लिए है नहीं, तो घर पे पड़े पड़े मैं बोर हो रहा। तो आज मैं आप लोगों को लेके चलूँगा। अभी लेटेस्ट जो है कुम्हारटी में, यहाँ पे जो है आप लोगों को पता तो है कि मैं टावर में एयरटेल ऑपरेटर के लिए टावर बनाने का काम करते हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों को लेके चलूँगा टावर पे, जो हमारा कुम्हारटी में यहाँ पे नया टावर लगा है खील मोड़ पे। तो वहाँ मैं आप लोगों को लेके चलूँगा और टावर के बारे में थोड़ी बहुत जो है जानकारी आप लोगों को दूँगा। वैसे तो ये काम से रिलेटेड ही बात हुई, तो आज हम जो है काम से रिलेटेड ही सब कुछ करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं ब्लॉग को। सो गाइस, गाड़ी को कर लिया है स्टार्ट और अब निकलते हैं कुम्हारटी पर। तो यहाँ मैं गाड़ी लगाता हूँ, ये रोड रोलर भी मेरा ही है, इसको भी मैं कभी कभी लेके जाता हूँ, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है इसको ले जाने। PWT मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उधर नहीं, 3-4 दिन बाद में आके दिया। प्रॉब्लम क्या है? इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा है। ए माकड़ तो ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट रे, हट। गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर लिया है और यहाँ पे जो दुकान आती है, ऑनर साहब यहीं पे बैठते हैं। इनका नाम है पवन जी। क्या हाल है पवन जी? वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहे हैं आपको हमारे ऑनर, ये है, इनकी ज़मीन है। ये कहाँ पड़ा हुआ अपने शेर? सो गाइस, कुछ ऐसा दिख रहा है ये दूर से। तो अब चलते हैं टावर के पास। मैं पहुंच चुका हूँ टावर के नीचे। तो इस टाइप का कुछ 3 लेग वॉल टावर यहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ है। तो ये जो चौड़ा प्लॉट है, ये चौड़ाई में कम था, 25 फीट, लेकिन ये लंबाई में ज़्यादा था। तो हम अभी जो प्लॉट लेते हैं वो लेते हैं 41 बाई 47 का प्लॉट, पर यहाँ पे जो है हमारा 25 बाई 50 में काम हो गया था। तो ये हमारा जो है मीटर बॉक्स है, ये SMPS है, नीचे ये बैटरी बॉक्स है, और बाकी तो इसमें एयरटेल का सिस्टम है। आई थिंक यहाँ मीटर है और वहाँ पे भी एक मीटर होता है रीडिंग वाला। बाकी 120 फुट जो इसकी हाइट होती है। जो इस सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसके ऊपर कंपनी ने जो नॉमिनल दिए थे। तो 2 महीने मैंने कंटिन्यू जो है इस पे काम किया, लेकिन इस एरिया में मेरे को कहीं भी जो है प्लॉट नहीं मिला, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादातर जो है लोग अगर सेल आउट करते भी हैं तो बड़े बड़े फ्लैट्स बनाने वालों को सेल आउट करते हैं। और जियो की ये देख सकते हो आप, ये स्मॉल सेल लगा हुआ है लेंटर पे। तो इसका ब्लॉग भी मैं बना के दूँगा, आप लोगों को पसंद आएगा। तो ऐसा कुछ ही टावर का बेस है यहाँ पे। और इन ऑनर की जो है ज़मीन है, जिनकी दुकानें नीचे आती है, नीचे जो है पानी पूनी से जो है सिस्टम ख़राब ना हो, तो इस वजह से जो है ऊपर ये जाड़ा लगा के इसके ऊपर जो है सारा सिस्टम रखा हुआ है। तो मतलब कि अब टेक्नोलॉजी नहीं आ चुकी है, जनरेटर वगैरह नहीं लगते हैं। बैटरी बैंक में जो है कैपेसिटी ही इतनी होती है कि अब अगर मान लो लाइट नहीं आती है तो ये बैटरी बैकअप पे टावर चलते रहते हैं। इसमें आपको बता देता हूँ, जो ये आपको डमरू दिख रहा है ना, ये डमरू लेके आता है कनेक्टिविटी। तो ये किसी और टावर से लिंक्ड है। और उसके बाद जो आप ये ट्यूब्स देख रहे हो, ये ट्यूब्स क्या करती है, नेटवर्क को स्प्रेड करने का काम करती है। तो ये जो डमरू है गोल सा, ये अपने को कनेक्टिविटी यहाँ पे लेके आया है। इधर कहीं नीचे टावर होगा तो वहाँ से जो है अपने लिए कनेक्टिविटी लेके आया, और उसके बाद जो है यहाँ से नेटवर्क स्प्रेड कर रहा है। तो गाइस, जब तक ये टावर खड़ा नहीं हो जाता है तब तक जो है एक्विजिशन वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि कल को मान लीजिए कोई भी पड़ोसी उठ कर आ जाए, या फिर कोई भी इशू हो जाए, गांव में इशू हो जाए, शहरों में इशू हो जाए, तो वो जो रिज़ॉल्व है वो कंपनी वाले साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी वाले साथ नहीं देंगे, लेकिन उस टाइम पे जो है एक्विजिशन वाले को ही ऑनर को समझाना पड़ता है, क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो आपने ही साइन करवाया है, तो आपको ही सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा। इसमें जो डेप्लॉयमेंट टीम होती है, डेप्लॉयमेंट जिनका जो टावर बनाने का काम होता है, वो लोग अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। टावर नया बन चुका था, तो उस टाइम सेल्स वालों को पता चला, तो सेल्स डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे आए थे। डिपार्टमेंट इन द सेंस कि जो आपके एरिया में जो एक TSM होता है, टेली सेल्स मैनेजर, तो वो जो है अपने लड़कों को लेके यहाँ पे आए थे।
और उन्होंने यहाँ पे एक ढोल वाले को भी बुलाया था। तो यहाँ पे हमारे एक एयरटेल का काम करते हैं वरुण भैया जो है, यहाँ पे जो है रिबन कट करवाया था टावर का। तो जस्ट वैसे ही, ताकि यहाँ से जो है कमोडिटी से अच्छी सेल निकल पाए, क्योंकि देखो कमा के तो भाई सेल्स वालों ने ही देना है। कंपनी ने तो टावर के ऊपर पैसा लगा दिया, लेकिन वो कवर कैसे होगा, वो तो सेल्स वाले ही सिम कार्ड बेचेंगे, रिचार्ज बिकेगा, तभी जो है यूज़र यहाँ पे बढ़ेंगे, तभी जो है पैसा कवर होगा। क्योंकि कंपनी का एटलीस्ट मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो देखो, मेरे को प्रॉपर तो नहीं पता है कि कितना खर्चा होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो 50 लाख तक तो कंपनी का खर्च होता ही है एक टावर में। तो अभी वरुण भाई के पास चलेंगे। वरुण भाई के पास एक क्लिप है जिसमें जो है उनको अतिथि बना के जो है यहाँ पे लेके आए थे। भाई एयरटेल वालों मेरे को भी बुला देते यार, एक चाय समोसा मैं भी खा लेता भाई। तो चलो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। तो अब वरुण भाई से मिलेंगे और वरुण भाई से लेंगे क्लिप, ताकि मैं इस ब्लॉग में डाल सकूँ। सो गाइज़, हर एक बंदे की जॉब में जो है ना चैलेंजेस आते ही आते हैं, क्योंकि जॉब जो है ना कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती है। तो हमारी जॉब में जो सबसे ज़्यादा हमारे को चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं फ्रॉड के, फेक के। तो यहाँ पे जो है आपने देखा ही होगा, अखबारों पे एड्स डाली होती है कि अपने घर पे टावर लगाएं, अपनी ज़मीन पे टावर लगाएं, इतना रेंट पाएँ। तो इस तरह की रैंडम कॉल्स भी जो है लोगों को जाती है, और लोग जो है उनका भरोसा करके उनको जो है पैसा डाल देते हैं। तो उनकी जो डिमांड होती है वो कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं होती है, उनकी डिमांड होती है एटलीस्ट 70,000, 70,000 रुपये आप हमें डाल दीजिए, हम आपका डॉक्यूमेंट कर देते हैं, आप आधार कार्ड पैन कार्ड भेज दीजिए। तो मतलब इस तरीके की उनकी वो होती है, जो मुझे भी मतलब कि फील्ड में काम करते हुए पता चला है ऑनर्स से, जिनके साथ मतलब कि कभी देखो मेरे जहाँ भी मैंने टावर लगाया उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो ये हमें बताते हैं कि आस पड़ोस में ऐसा हुआ है। तो ऐसा ही किस्सा मेरे साथ एक बार पोंटा में हुआ था कि ऑनर के एक्चुअली जो भाई है, चाचा ताऊ के, उनके साथ जो है फ्रॉड हो चुका था। तो जब मैं वहाँ पे गया, मैं जब उनके साथ जो है पूरी बातचीत की, तो मैं मतलब घर में बैठा हुआ था, तो ऑनर साहब ने जो है फ़ोन किया अपने ब्रदर को कि ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है टावर वाले आ रखे हैं और एयरटेल वाले हैं, आप आ जाओ और बैठ के बातचीत कर लेते हैं। तो अपना तो ये था कि मैंने तो ये सोचा हुआ था कि बातचीत करनी है, लैंड के बारे में बात करनी है, मतलब कि दो भाई होंगे, इनकी जो ज़मीन है, क्योंकि उस टाइम पे मेरी वो बात हुई नहीं थी कि भाई आप जो है आप इकलौते हो या फिर आप जो जॉइंट ज़मीन है। तो ठीक है, फिर वहाँ पे वो सारे लोग आ गए और मेरे को वहाँ पे बिठा करके ये बोला गया कि भाई आप ऐसा वैसा, मैंने मतलब पुलिस में भी इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है, कोई लिंक करके कोई वो था। तो उन लोगों ने जो है 70,000 की डिमांड की थी उनसे, और वहाँ पे जो है उन्होंने 70,000 को पे भी किया था। 70,000 रुपये उन्होंने दिया, लेकिन उसके बाद जो है उनका कोई वो नहीं हुआ। तो उन्होंने जो जिस निगाह से मुझे देखा, वो मतलब कि उनकी निगाह वो मेरे ऊपर थी कि भाई ये आ चुका है टावर वाला पकड़ाई में, आज इसको पकड़ेंगे, आज इससे रिकवरी करेंगे। तो देखो भाई, हमारे पास तो सारी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर कंपनी के आई कार्ड्स है, प्रॉपर कंपनी का हमारे पास जो अपने लीज डीड है, हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि मैं तो सबसे पहले आप उनको एक ही चीज़ बोली कि मैं देखो, मैं कोई आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ की, ठीक है। एटलीस्ट मैं तो आपको यहाँ पे रेंट देने आया हूँ, अगर आप चाहते हैं तो हम आपसे जो है ज़मीन जो है लीज़ पे लेना चाहते हैं, और ये एक एग्रीमेंट है, मैं क्या इसको भरना है, आपके जो प्लॉट के डॉक्यूमेंट है वो मुझे चाहिए। तो इस तरीके से मतलब कि मेरे साथ वहाँ पे हुआ था। लेकिन ये है कि मैं उनको समझा पाया। देखो ऐसे उसमें क्या होता है ना कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर सही हो यार तो आपको तो कोई कुछ नहीं पूछता है। इवन पुलिस वालों के पास भी जाना पड़ सकता है, पुलिस वाले भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ कंपनी पीछे खड़ी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस फ्रॉड से बचें। जब भी कोई एम्प्लॉय आपके पास आता है कंपनी का, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही आएगा, प्रॉपर एग्रीमेंट के साथ आएगा। आप उनका एग्रीमेंट देख सकते हैं, उनके आप जोनल ऑफिस के बारे में पता कर सकते हैं, हेड ऑफिस के बारे में पता कर सकते हैं, रिपोर्टिंग जो मैनेजर है उसके बारे में पता कर सकते हैं, हर एक चीज़ का आप पता कर सकते हैं। तो ऐसा जो है मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे एरिया में इस तरीके का फ्रॉड जो है नहीं होना। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ कि
हम लोगों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर होते हैं कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। इस पे जो है कंपनी जो है कानून की सहायता भी ले सकती है अगर कोई इंसान ऐसे जो है पैसे लेते हुए पाया जाता है हमारी कंपनी में। हमारी कंपनी का तो ये सिस्टम है, बाकी अदर कंपनी का मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे क्या सिस्टम है। तो हमारी कंपनी का ये है कि यहाँ पे पैसा लेना देना ये जो सिस्टम है ये नहीं चलता है। यहाँ पे प्रॉपर जो है कंपनी के तरीके से काम होता है। एक रेंट लगाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एक साइट लगाई कुमारी की, तो उस पे जो रेंट है वो मैंने डाला हुआ है ऑनर के साथ डिस्कस करके कि जिस रेंट पे मुझे कंपनी ने बोला था, जिस मतलब ब्रैकेट में मेरे को कंपनी ने बोला था कि इस ब्रैकेट में इस जो टावर को है क्लोज़ करना है, तो उस ब्रैकेट में ही मैंने जो रेंट दिया है वहाँ पे। और जो ये रेंट है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये कंपनी का सीक्रेट होता है। तो इस तरीके की जो है आप लोग जो है फ्रॉड जो होता है वो कंपनी कभी भी मान्य नहीं करती है, और आप लोग भी जो है फ्रॉड से बचें। तो आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड और मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।